हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी लेसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट में स्वागत है आपका। मैं मुकेश कुमार आज इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ इस चैप्टर के। आज इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. भगवान ने उसके सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल दिया है। जिसको हम लोग सुनते हैं वो उसे क्या करती है? शी फील्स, महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे और ज़्यादा, जितना हम लोग सुनते हैं उससे ज़्यादा फील करती है वो उस चीज़ को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और ऐसा करने की वजह से ही वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये उस इंसान के बारे में है जिसने अपनी इस फिजिकल डिसेबिलिटी को दरकिनार करते हुए अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ के आगे जगह बनाने के लिए धक्कम धक्का हो रही थी, यानी सभी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक 17 वर्षीय लड़की, जो कि अपनी उम्र से भी बहुत कम लग रही थी, उसने गाड़ी के जो वाइब्रेशंस थे, उसका जो कंपन था, उसे महसूस किया, और उसे महसूस करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी कि उत्तेजित हो गई। हाव भाव में इसके में तेज़ी आ गई वहाँ से चलने की। ये उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूज़िक में पहला दिन था, और स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई किसी भी नौजवान किशोरी के लिए ये डराने वाला भी था, क्योंकि पहली बार किसी बड़े स्टेज पर जाकर के कोई भी परफॉर्मेंस देनी थी। आकांक्षी संगीतज्ञ लड़की के सामने तो औरों की अपेक्षा और बड़ी चुनौती थी, यानी कि ये लड़की जिसकी इच्छा थी, संगीतज्ञ लड़की थी, उसकी औरों की अपेक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वह गहन रूप से बहरी थी। गहन रूप से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहरी थी, सुन नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी सुनने में। एवलिन ग्लैडीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी, हियरिंग पावर जो थी, वो एक्चुअली धीरे धीरे कम होती गई थी। वो जन्म से बहरी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कम होती गई थी। उसकी माँ को भी याद है, उसने देखा था कि उसमें कुछ अक्षमता है। अक्षमता मतलब डिसेबिलिटी, कुछ डिसेबिलिटी है। जब 8 वर्ष की एवलिन पियानो बजाने की परीक्षा कर रही थी, तब इसाबेल ग्लेनी जो है उसकी माँ है, वो उससे कहती है, उन्होंने उसके टीचर को उसका नाम पुकारा, उसका नाम लिया, लेकिन वो नहीं उठी, यानी कि टीचर ने उसे आवाज़ दी पर उसने वो उठी नहीं। तब उसकी माँ कहती है कि मैंने अचानक महसूस किया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसाबेल ग्लेनी इस बात को कहती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम
She was 11. Her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to specialist. काफ़ी समय तक जो एवलिन थी वो अपने इस बहरेपन को अपने टीचर्स से और अपनी फ्रेंड्स से, सहेलियाँ थी, उनसे छिपाने में सफल रही, उन्हें छिपाती रही। लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके नंबर कम आने लगे और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी, जो मेन टीचर थी, उसने उसके माता पिता से रिक्वेस्ट की कि वे एवलिन को किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तब उनको ये बात पता चली कि उनकी जो बेटी है उसकी जो सुनने की शक्ति है वो नाड़ी तंतुओं के, यानी कि जो सुनने की जो नर्व्स होती हैं उन तंतुओं के धीरे धीरे खत्म होने से या ख़राब हो जाने की वजह से उसकी जो सुनने की शक्ति है वो गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। तब उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे जो हियरिंग एड्स होते हैं वो लगवा देना चाहिए और बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एवलिन इसी के बारे में कहती हैं कि जब ऐसा उन्होंने कहा था डॉक्टर ने, तो अचानक से उसे चारों तरफ केवल निराशा ही निराशा प्रतीत होने लगी। पैराग्राफ नंबर 3। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. लेकिन एवलिन हार मानने वाली कहाँ थी? उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और वो जो नॉर्मल जीवन जीने के लिए सभी लोग संगीत सीखने में अपना प्रयास जारी रखने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, उसी तरह से एवलिन भी सामान्य जीवन जीने के लिए अपने आप को संगीत सीखने के प्रयास में जारी रखने के लिए कृत संकल्प थी। कि उसने निश्चय कर रखा था, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन थी। एक दिन उसने क्या किया, एक लड़की जो कि जाइलोफोन को बजा रही थी उसे देखा और तब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी उसे बजाएगी। हालांकि उसके जो अधिकांश जो टीचर्स थे उन्होंने उसका हौसला तोड़ा, बोला अरे तुम सुन नहीं सकती हो, तुम्हें कहाँ से मालूम पड़ेगा, ऐसी तरह से बहुत सारी बातें बोली। पर ढोल बजाने वाले एक वहाँ पर मिस्टर रॉन फॉक्स थे, उन्होंने उसकी भावी योग्यता को पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया कि ये लड़की कुछ कर सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तब जो ढोल वादक थे उन्होंने दो बड़े बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने शुरू कर दिए, डिफरेंट नोट्स पर बजाने शुरू कर दिए और एवलिन से उन्होंने कहा कानों से ना सुनो, उसने कहा कानों से मत सुनो, पर किसी और दूसरे तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन कहती है, तभी एवलिन कहती है मुझे अचानक आभास हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये समझ लिया कि बड़े ढोल की मैं कमर से ऊपर, वो छोटे ढोल को कमर से नीचे जो उसकी नोट्स है उन्हें अनुभव कर रही हूँ, उसकी जो लय है उसे अनुभव कर रही थी। तब मिस्टर फोर्ब्स ने अपने उसी एक्सरसाइज को फिर से दोहराया, फिर से रिवाइज किया और जल्द ही एवलिन ने क्या पाया कि उसे जो कुछ स्वर थे, कुछ जो नोट्स थे अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस हो रहे थे। उसने कहा मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर की ध्वनियों का जो वाइब्रेशन है उनके लिए खोलना सीख लिया है, यानी मैंने अपने मस्तिष्क को और शरीर को
जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनको सीखने के लिए खोल लिया है। शेष कार्य तो केवल एक दृढ़ निश्चय और श्रम पर आधारित था, यानी कि बाकी जितना भी कुछ रह गया था वो केवल उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था जिसके ऊपर की सारा कुछ निर्भर था। पैराग्राफ नंबर 4, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, शी टर्न्ड she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उस पल के बाद, उस समय के बाद उसने फिर आगे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा वादक वृंद के संग, वादक वृंद हमारे बोलते हैं जो संगीत बजाने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं वादक वृंद। मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स भी इसके बारे में बताए गए थे कि संग इंग्लैंड का दौरा किया, और जब वह 16 वर्ष की थी तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना साउंड टेस्ट दिया और उस एकेडमी के हिस्ट्री में उसके जो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले थे उनमें से थे, यानी जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त किए थे उनमें से एक वो भी थी। और धीरे धीरे वो वादक वृंद से हटकर एकल वादक करने लगी, यानी कि जो ऑर्केस्ट्रा के साथ में जो वो बजाती थी धीरे धीरे वहाँ से हटके वो अकेली यानी कि सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। और 3 वर्ष के उसके पाठ्यक्रम में, 3 वर्ष का उसका जो कोर्स था, उसने उसमें लगभग सभी जितने भी हाईएस्ट प्राइजेस हो सकते थे वो सारे प्राप्त करते, सारे जीत लिए थे। पैराग्राफ नंबर 5, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इतना होने पर भी एवलिन को जरा भी इस बात को मानने को वो तैयार नहीं थी कि मैंने इतनी जो महान उपलब्धियां हैं वो प्राप्त कर ली हैं। इसी बारे में एक बात कही गई है, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आप परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी सेक उसी तरह से आपने एक मूवी देखी होगी, ओम शांति ओम में एक डायलॉग बोला गया कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो वही बात है, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और वो ठीक उच्च शिखर पर पहुँच गई। वो संसार की बहुमुखी ढोल वादक बन गई थी, यानी ऑर्केस्ट्रा में जो बजाते हैं ना उस तरीके से ढोल वादक बन गई थी, जिसकी सबसे अधिक मांग थी और जिसे लगभग 1000 संगीत यंत्रों का पूर्ण ज्ञान था, और जो संसार भर में अत्यधिक व्यस्त रहती थी, यानी कि इसे लगभग 1000 संगीत यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का ज्ञान था और सबसे अधिक व्यस्त रहती थी ये। पैराग्राफ नंबर 6, इट इज इंट्रिगाइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. सुनने की शक्ति के बिना भी एवलिन को बिना ज़्यादा हार्ड वर्क किए, बिना ज़्यादा प्रयास किए जो म्यूज़िक को बजाते देखना था वो वाकई में बहुत ही अच्छा लगने वाला और बहुत ही हैरान करने वाला था। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना न किया, यानी कि वो बहरी थी, उसके बावजूद भी जिन शब्दों को हम बोल रहे थे वो बड़े आसानी से समझ रही थी। और क्या बोली, थोड़ा हंसते हुए बोलती है कि जो लोग दाढ़ी वाले होते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है, उन लोगों को मुझे तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस बात को हंस के उसने कहा था। तो बात केवल होठों को देखने की नहीं है बल्कि सारा चेहरा होता है, विशेषकर आँखों को। वो इस बात को कहती थी कि दरअसल
चेहरे को देख के, आंखों को देख के वो समझ जाती थी कि सामने वाला क्या कह रहा है। वह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग में बिना त्रुटि के बोलती है। क्या बोलती है? मेरी भाषा साफ इसलिए है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। वो कहती है, पर इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रांस की भाषा, फ्रेंच और बुनियादी जापानी भाषा कैसे सीख ली। ये इस बात को नहीं समझती। ये सबके लिए बड़ी हैरानी वाली बात है कि उसने कैसे फ्रेंच और बुनियादी जापानी भाषा सीख ली। पैराग्राफ नंबर 7। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जहाँ तक संगीत की बात है तो वो इसके बारे में क्लियर करते हुए बोलती है कि ये मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश कर जाता है, यानी कि म्यूजिक उसकी पूरी बॉडी में प्रवेश करता है। और क्या बोलती है वो कि मेरी जो स्किन है, मेरे गालों की जो हड्डियां हैं और मेरे बालों की जो सनसनाहट पैदा हो करता है, ये म्यूजिक ही है। जब वह ज़ाइलोफोन बजाती है तो जो आवाज़ होती है वो छड़ियों से होकर के उसकी उंगलियों के छोरों में प्रवेश करती है, यानी कि जिन छड़ियों से वो ज़ाइलोफोन को बजाती है उनसे होते हुए वो ध्वनि उसकी उंगली के पोर से प्रवेश कर जाती है। और ढोलों का सहारा लेने पर वह जो गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करती है, अनुभव करती है। यानी जब ढोल बजता है तो उसका सहारा लेकर वह उसकी सारी गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करती है। लकड़ी की जो मेज पर वो बैठती है या सेज पर जब वह अपने जूते उतार कर रख देती है, वो इसलिए रख देती है ताकि जो कंपन है वो उसके पाँव से होकर उसकी टांगों में आ जाए और वो इसको समझ जाए। नंबर 8। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि एवलिन ने अपने जितने भी लिसनर्स थे उनका पूरा मनोरंजन किया था, उनकी पूरा भरपूर मनोरंजन करती है वो। और 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का जो सोलो परफॉर्मेंस का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड था वो उसे दिया था। और उसके जो गुरुजी थे जेम्स ब्लेड्स, ढोल बजाने वाले, वो कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली थी, पर उसके बदले में उसे कुछ विलक्षण वस्तु दी है, यानी कि उसे कुछ ऐसी स्पेशलिटी दी है जो हम सुनते हैं वो उसे अनुभव करती है और हमसे कहीं अधिक गहराई के साथ, जितनी गहराई से हम लोग सुनते हैं उससे अधिक गहराई से वो उसे महसूस करती है। यही कारण है कि वो संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। नंबर 9। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। और क्या कहती है? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Ricklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that there is nowhere that they cannot go. इस बात को मानती है कि उसे काम का नशा है और वो क्या कहती है कि मुझे मेहनत करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अक्सर कर जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं उनसे भी अधिक, पर उसका फल भी मुझे बहुत अधिक मिलता है। सामान्य जो संगीत के अतिरिक्त जो नॉर्मल जो म्यूज़िक की जितनी भी सभाएं होती हैं उन सभी के अतिरिक्त एवलिन क्या बोलती है कि जेलों और अस्पतालों में
मुफ्त संगीत सभाएं करती है और वो जितने भी युवा संगीतकार हैं उनकी भी कक्षाओं को अधिक महत्व देती है, यानी कि उनको भी सिखाती है, समझाती है। बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं, एन रिचलिन है जो कि वहाँ की हेड है, वो कहती हैं कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है। वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते, केवल एवलिन को देखते हुए स्टार को सीखते हैं वो लोग। पैराग्राफ नंबर 10, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज ब्रॉट most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ने अपनी आयु से 2 गुने बड़ों से भी अधिक सक्सेस पाई है। पहले ही उसने सक्सेस प्राप्त कर ली थी। उसने जो ढोल तबला बजाने वाला जो ऑर्केस्ट्रा था उसमें अगला स्थान बदल दिया है और ये दिखा दिया है कि वे अत्यंत हृदय स्पर्शी हो सकते हैं। उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं कि यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई भी हाइपरबोल नहीं है कि उसने लाखों लोगों को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की है, अत्यधिक हैप्पीनेस दी है। तो दोस्तों ये थे हमारा चैप्टर का पार्ट 1 जो एवरेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 उसके वर्ड मीनिंग्स दूंगा और उसके बाद पार्ट 2 जो कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड है इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।